एक दिन बाद खरमास खत्म हो रहा है और खरमास खत्म होने के बाद कहा जा रहा है कि कैबिनेट का विस्तार होगा, कई नए विधायक मंत्री बनेंगे, कई पुरानों को छुट्टी होगी और बड़ी बड़ी बातें कही जा रही हैं। वैसे तो बिहार के चाहे वो सम्राट चौधरी हो, विजय सिन्हा हो या फिर चिराग पासवान हो, मांझी जी हो, अलग अलग समय पर अलग अलग कामों से सब नेता चर्चा में हैं। लेकिन चाचा चर्चा में नहीं रहना चाहते हैं, इसीलिए तो नीतीश है। नीतीश कामों पर भरोसा करते हैं और लॉन्ग टर्म विजन रखते हैं। लेकिन चुनाव में हालांकि नीतीश शॉर्ट टर्म पर ध्यान दिए थे, जीविका दीदियों को 10,000 रुपये खाते में दे दिया। कहा जा रहा है, तेजस्वी यादव का आरोप है, उसी से जीत हो गई, सिस्टम से जीत हो गई। हालांकि ये हम नहीं बोल रहे, नेता यही कह रहे हैं और सत्तारूढ़ दल के नेताओं का भी मानना है कि जीविका दीदियों का, महिलाओं का जो सहयोग मिला वो अकल्पनीय था। लेकिन अब सिर्फ जीविका दीदियों और महिलाओं पर नहीं, नीतीश कुमार ने बुजुर्गों को लेकर भी बड़ा ऐलान कर दिया है। आज कैबिनेट की मीटिंग में उन्होंने 41 एजेंडों पर अपनी मुहर लगा दी है। क्या है और बुजुर्गों को वो क्या सुविधा देने जा रहे हैं नीतीश, लॉन्ग टर्म विजन क्या है नीतीश का, ये सब कुछ बताएंगे। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य विहार डिजिटल न्यूज़। अब हम अपने दर्शकों से अपील करना चाहेंगे कि अगर आप अभी तक इस चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। अगर आप हमें फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। अगर आप हमें इंस्टाग्राम पर देखते हैं तो पेज को फॉलो कर लें। अब आपको खबर विस्तार से बताने जा रहा है। नीतीश कुमार अपने विजन के लिए जाने जाते हैं। नीतीश कुमार खरमास के बाद बिहार के दौरे पर निकलने जा रहे हैं। बिहार में अपनी योजनाओं की समीक्षा करेंगे। इसी दौरान जो है अपने कार्यकर्ताओं के मन भी टटोलेंगे। चुनाव में क्या वादे किए, क्या निभाया जा रहा है और किस बात को लेकर जनता में खुशी है और किस बात को लेकर नाराजगी है, जनता बिहार की क्या चाहती है, ये तमाम चीज़ नीतीश समझेंगे। इसके साथ साथ नीतीश कुमार जिन योजनाओं की उन्होंने घोषणा की थी उसका स्थिति क्या है ये भी जानेंगे। लेकिन बिहार के बगल में बंगाल में चुनाव होने जा रहा है और बंगाल की चुनाव होने से पहले बंगाल की जो चुनाव है वो गर्मी में होने वाली है। लेकिन बंगाल की चुनाव की गर्मी अभी से पूरे देश में देखी जा रही है। वहाँ ईडी बनाम दीदी का खेल जारी है और उसका धमक बिहार में भी पड़ रहा है। कहा जा रहा है कि बंगाल चुनाव के बाद बिहार में भी कुछ होगा। लेकिन नीतीश कुमार पर बहुत फर्क नहीं पड़ता क्योंकि नीतीश लंबा सोचते हैं। और आज नीतीश कुमार ने कैबिनेट की बैठक में 41 एजेंडों पर मुहर लगा दी है और उसमें कुछ ऐसे ही नजर आए। नीतीश कुमार ने बुजुर्गों को लेकर बड़ा ऐलान कर दिया है। 80 साल से अधिक उम्र के जो बुजुर्ग होंगे अब उनको ज़मीन रजिस्ट्री करने के लिए रजिस्ट्री ऑफिस के चक्कर नहीं काटने होंगे। उन्हें रजिस्ट्री ऑफिस नहीं जाना होगा, उन्हें घंटों कतार में नहीं खड़ा होना होगा। अब 80 साल से ज़्यादा उम्र के बुजुर्गों को या उतने उम्र के बुजुर्गों को घर बैठे ही रजिस्ट्री करने की सुविधा दी जाएगी। घर रजिस्ट्री ऑफिस के लोग उनके घर पर ही रजिस्ट्री करा लेंगे। उन्हें ऑनलाइन जो है आवेदन करना होगा, उसके बाद भी पूरी प्रक्रिया होगी और सब कुछ घर बैठे रजिस्ट्री हो जाएगा। ये बुजुर्गों को लेकर बड़ा ऐलान किया गया है। इसके साथ साथ कहा जा रहा है कि इससे भी ज़्यादा कुछ प्लानिंग चल रहा है। हालांकि वो अभी उसकी मंजूरी नहीं दी गई है। लेकिन 80 साल से ज़्यादा उम्र के जो बुज़ुर्ग हैं वो घर बैठे अपनी ज़मीन की रजिस्ट्री कर सकते हैं क्योंकि बिहार में भूमि सर्वे चल रहा है। किसानों की सबसे बड़ी समस्या है कागज, ज़मीन रजिस्ट्री, ये बड़ी समस्या है। तो उसको लेकर नीतीश कुमार ने ये बड़ा फैसला दे दिया है। 2 फरवरी से जो है वो बिहार विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है, उसको लेकर तैयारी भी है और बजट भी पेश किया जाएगा। और वित्त मंत्री जो विजेंद्र यादव हैं वो बजट भी पेश करेंगे। इसके अलावे नीतीश कुमार ने जो अगला काम जो है, अगला जो मुहर लगाया है वो हम आपको बताते हैं। स्क्रीन पर कुछ देख लीजिए जो उन्होंने मुहर लगाया है।
आधुनिक शिक्षण कौशल नवाचार की तकनीकी को साक्षरता को बढ़ावा दिया जाएगा। शिक्षा के क्षेत्र में कई जो है प्रयोग किए जाएंगे और 789 माध्यमिक विद्यालय और उच्च माध्यमिक विद्यालयों के लिए वर्ष 2025 से 26 के लिए 14 अरब 85 करोड़ 50 लाख रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई है। इस राशि से केंद्र प्रायोजित पीएम श्री योजना के अंतर्गत 789 उच्च माध्यमिक विद्यालयों में राष्ट्रीय नीति 2020 के अनुरूप कक्षा 6 से 12वीं तक के विद्यार्थियों को आधुनिक शिक्षण कौशल नवाचार यानी बच्चों को जो है तकनीकी रूप से कौशल किया जाएगा, ये उन्होंने किया है। फिर 220 केवी डीसी संचरण लाइन के लिए निर्माण की मंजूरी दी गई है। 694 पदों के लिए जो है पुनर्गठन और सृजन, कृषि विभाग में जो है 293 पदों के जो है पर बहाली निकाली जाएगी। उसके अलावे कई और 694 पदों के लिए पुनर्गठन और सृजन की स्वीकृति मिली है। तो कृषि विभाग में भी उन्होंने मंजूरी दिया है। इसके अलावा उन्होंने जो है युवाओं पर खास करके जो है युवाओं पर पूरा फोकस रहा है। युवाओं को नवाचार हो, तकनीकी कौशल के रूप में उनको तैयार करना हो या फिर नौकरी देने की बात हो, वो तमाम चीज़ों पर उसमें बताया गया है। स्वास्थ्य विभाग में भी जो है नौकरियां आने वाली है, गृह विभाग में भी नौकरियां आने वाली है और फिर जो है शिक्षा विभाग में भी। तो ये तमाम जो है नीतीश कुमार लॉन्ग टर्म विजन को देखते हुए उन्होंने मुहर लगाया है और बहुत सारी चीज़ें जो है नीतीश कुमार करने वाले हैं और वो ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि नीतीश कुमार पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। नीतीश कुमार बिल्कुल स्वस्थ हैं, नीतीश कुमार बिल्कुल फिट हैं, ठीक है और नीतीश कुमार जल्दीबाजी में नहीं हैं। वो उनके जो फैसले हैं, उनकी जो सियासत है, कुछ ऐसा ही बताया जा रहा है। तो नीतीश कुमार बुजुर्गों को लेकर बड़ा ऐलान किया है, युवाओं को लेकर उन्होंने बड़ा ऐलान किया है और नीतीश कुमार की सरकार में जो कहा गया है कि अब गाँवों की जो सड़कें हैं उनको अब हाईवे से जोड़ा जाएगा, इसका भी प्लानिंग चल रहा है। तो नीतीश कुमार नौकरी हो, रोजगार हो, तमाम चीज़ों पर काम कर रहे हैं और नीतीश ने एक लंबा सियासी पारी खेलने के अभी भी संकेत छोड़ रहे हैं। लेकिन कहा जा रहा है कि बंगाल चुनाव के बाद बिहार में बड़ा होगा, लेकिन नीतीश कुमार क्या ऐसा होने देंगे, ये आपको लगता है? अगर आपके मन में इसको लेकर क्या सवाल उठता है, आप हमें ज़रूर लिखेंगे। जो जानकारी निकल कर आई थी हमने आपको बता दिया। तब तक के लिए धन्यवाद।